प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन को जिसे लीनियर इक्वेशन से लिया गया है और ये क्लास 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है और अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए, इसके बाद आपको इस टाइप के प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर, ओके, एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कोस्टल टाउन इन 5 hours. It covers the same distance upstream in 6 hours. If the speed of stream is 2 km/h, find the speed of the boat in still water. तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर ये वाटर है, राइट, मूविंग वाटर है, और सपोज कीजिए ये जो वाटर का जो डायरेक्शन है वो इधर है, राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है, और यहां पर एक जो है वो बोट है, ओके। तो बोट जो है वो अगर वाटर के डायरेक्शन में जाएगी तो हम लोग इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, राइट, डाउन स्ट्रीम। और इसमें क्या होगा, जो बोट का नॉर्मल स्पीड है जो कि ठहरे हुए पानी में है, स्टिल वाटर में है, उस स्पीड से अभी जो बोट का स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड में जो अपना बोट का स्पीड है वो तो रहेगा ही, प्लस जो स्ट्रीम का स्पीड है यानी कि पानी का स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाएगा। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि बोट इस डायरेक्शन में आए, इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, राइट, और इसमें क्या होता है, जो बोट का स्पीड है उसमें से स्ट्रीम के स्पीड को हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि पानी इसको अपोज करेगा और बोट को आगे नहीं बढ़ने देगा। फिर भी बोट बढ़ेगा किंतु उसका स्पीड जो है वो नॉर्मल स्पीड से कम हो जाएगी। अब आइए हम लोग प्रश्न को समझते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो सबसे पहला काम हम लोगों को कर लेना है कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, राइट। तो इस तरह से इसका जो अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा बोट का वो क्या हो जाएगा, x प्लस स्ट्रीम का स्पीड कितना था, 2 km/h। दैट मीन्स इसमें 2 जो है वो ऐड हो जाएगा, नहीं अप स्ट्रीम है तो ये माइनस हो जाएगा, km/h, राइट। एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड इसका हो जाएगा x प्लस 2 km/h। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद वी ऑल नो दैट कि डिस्टेंस इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अब देखिए एक टाइम कितना है, 5 आवर्स था इन 5 आवर्स, और दूसरा टाइम क्या है, 6 आवर्स। सो ऑब्वियसली जो डाउन स्ट्रीम यानी कि जो ज्यादा स्पीड है उसमें टाइम कितना लगा, 5 आवर, और जो अप स्ट्रीम है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा यानी कि 6 आवर। बट जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। तो डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 2। हमने क्या किया, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल दिया और दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दिया, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मान लीजिए कि बोट एक बार जा रही है तो फिर यहां से वापस भी इतना ही डिस्टेंस जो है वो दो कोस्टल एरिया के बीच में कवर कर रही है। अब ये इक्वेशन फॉर्म हो गया, दैट मीन्स 80% वर्क जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दिस विल बी 5x प्लस 5 2 जार 10, 6x माइनस 12। तो 5x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 12 एंड माइनस 10, एंड माइनस x इज इक्वल टू माइनस 22। इस तरह से जो x का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 22 आ गया। दैट मीन्स x हम लोगों ने क्या लेट किया था, therefore और hence speed
ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is how much? This is 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो ये अपना आंसर हो गया। अब कभी कभी इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहां पर डिस्टेंस पूछ दिया जाए तो डिस्टेंस हम लोग, ये जो डिस्टेंस है या तो आप x का वैल्यू इसमें रखिए या फिर इसमें रखिए, दोनों आंसर सेम ही आने वाला है। यानी कि 5 इंटू 22 प्लस, अगर मैं 2 कर दूं 5 इंटू 22 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 24, एंड इस तरह से जो इसका स्पीड डिस्टेंस है वो हो गया 120 किलोमीटर। अगर आप इसमें x के वैल्यू को लगाओगे तब भी यही डिस्टेंस आने वाला है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इस टाइप के प्रश्न में कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।